कुछ लोग इंसान आप देखते होंगे ना, जिम में कुछ लोग वॉमिट करते हो तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे तो ही वॉमिट कर रहे हो, पिछला खाना जो रहता है वो निकालते हो, सारा एक्टिंग करते हो थोड़ा जिम में। Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to a brand new episode। मैं आशा करता हूँ आप और आपके परिवार वाले सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं बोलना चाहूँगा दिल से थैंक यू सो मच मेरे YouTube को इतना प्यार देने के लिए। वैसे तो नंबर्स के मुकाबले में मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपका जो प्यार मिलता है डेफिनेटली, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ लेकिन रिप्लाई ये लोग करते, तो आप गलत रिप्लाई आएगा तो इनको पकड़ना, मुझे मत पकड़ना। स्टूडियो 5 की टीम है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल है जो मेरी वीडियोस बनाती है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं। अब बात करते हैं वीडियो के बारे में, क्योंकि ये जो सवाल है ये मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं। तो एक का अगर मैं नाम डिस्क्लोज करूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रेडिट दूसरे को नाराज हो जाएगा। तो ये एक सवाल है ना, बहुत कॉमन सवाल है और मुझे काफी टाइम से लोगों ने पूछा है कि यार प्री वर्कआउट मील क्या खाना चाहिए, प्री वर्कआउट मील कितने टाइम पहले खाना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे कि प्री वर्कआउट मील क्या खाना चाहिए, कितने टाइम पहले खाना चाहिए, वो हम वीडियो की एंड में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि प्री वर्कआउट मील में क्या खाना चाहिए। देखो, प्री वर्कआउट मील जो होता है ना, वो बेसिक मील होता है। बहुत सारे लोग मील प्री वर्कआउट मील मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इन द मॉर्निंग, जो होता है मील 1, और उसके बाद प्री वर्कआउट करते हैं, बिकॉज उनका पूरा दिन फिर काम में चला जाता है। बहुत सारे लोग मेरे जैसे होते हैं जो आफ्टरनून में करते हैं, फ्री फंड रहते हैं, उनको कुछ काम धंधा है नहीं, तो हम जब मन में आया तब जिम चले जाते हैं। तो कभी आफ्टरनून में करते, कभी इवनिंग में करते। तो मेरे हिसाब से एक आइडियल प्री वर्कआउट मील क्या होना चाहिए वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आप कोई कंपटीशन प्रेप कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हो, या आप कोई चैलेंज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को सिर्फ सुने, लॉजिक समझे, लेकिन अप्लाई ना करें, बिकॉज वो आपके कोच के लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी इंसान अपने कोच की डिसरिस्पेक्ट करे। तो बात करते हैं सबसे पहले मील की तरफ, जो मैंने डिजाइन किया है नॉन वेजिटेरियंस के लिए। देखो, बात यह है कि आप आपके डाइट के हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपके डाइट में एक्चुअली प्री वर्कआउट मील में होता क्या है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फाइबर। अगर आपके डाइट में आपको फैट ऐड करना है तो आप फूड से या फिर कोई सप्लीमेंट से ऐड कर सकते हो। लेकिन जो पहला मैंने ऑप्शन डिजाइन किया वो है नॉन वेजिटेरियन के लिए, ऑफकोर्स वेजिटेरियन के लिए भी है। तो पहला ऑप्शन ये है नॉन वेजिटेरियन के लिए, जो है आप 100 ग्राम कुक्ड चिकन और 100 ग्राम या 125 ग्राम आप कुक्ड राइस ले सकते हो, और अबाउट 75 to 100 ग्राम रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसकी प्राइसिंग कितनी होती है, क्या है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सबको पता है कि जो जिम करते हैं उनको ये सजेस्ट किया जाता है चिकन ब्रेस्ट। अब चिकन ब्रेस्ट के बारे में तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली किसी दिन बता दूंगा, यहाँ पे बताने जाऊंगा तो पूरा एपिसोड इस पे हो जाएगा। तो सबको ये सजेस्ट किया जाता है कि चिकन ब्रेस्ट खाना है। तो अगर मैं चिकन ब्रेस्ट बोनलेस यानी बिना हड्डी का चिकन ब्रेस्ट सिर्फ मार्केट से लेने जाता हूँ, तो ऑन एन एवरेज प्राइस, डिफरेंट सिटी डिफरेंट रेट्स, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 किलो चिकन ब्रेस्ट आपको मिलता है 250 रुपीज में। और अगर आप 100 ग्राम चिकन ले रहे हो कुक्ड वन, तो आपको एटलीस्ट 150 से 160 ग्राम चिकन रॉ लेना है, तब वो कुक होने के बाद में 100 बनेगा। तो अगर हम लोग 150 की वैल्यू करें 250 के हिसाब से, तो वो होता है समवेयर अराउंड 37.5। मेरा कैलकुलेशन गलत है तो माफ करना, वैसे तो होता नहीं है, और ये स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है बाय द वे, मैं ऐसे ही कैलकुलेट करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ अकाउंट में पास हुआ था, बाकी सब में फेल हुआ था। बात करते हैं राइस की तो राइस की अगर हम बात करें तो हमें लेना है 125 ग्राम राइस। तो अगर एक नॉर्मल डिसेंट क्वालिटी का आप राइस लेते हो जो किराना स्टोर पे मिलता है, तो आपको 50 रुपीज केजी के आसपास मिलता है। और आपको राइस लेना है 125 ग्राम, तो आपको रॉ राइस लेना पड़ेगा 50 ग्राम, जो ऑलरेडी कुक होके 100 या 125 ग्राम बन जाएगा। तो उसकी कीमत आपको पड़ेगी 5 रुपया, तो हो गए आपके 42.5। एंड जो तीसरा ऑप्शन है जो इसके अंदर हम डालेंगे वो है वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आप ग्रीन वेजिटेबल्स कहीं से मार्केट से ले लो, 75-100 ग्राम के आसपास। अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो 10 से 12 रुपए में पड़ेंगे। चलो हम ऑन एन एवरेज 12.5 पकड़ लेते हैं, तो 12.5 और ये सारी चीजें मिला के ये आपके मील की जो कॉस्टिंग है, रॉ कॉस्टिंग, वो हो जाती है 60 रुपीज। अब 60 रुपीज में इसमें आपको कोई मसाला ऐड नहीं करना, बिकॉज जिम वाले तो ज्यादातर बॉयल ही खाते हैं। अगर आप
मसाला ऐड करते हो तो अब घर के मसाले का 1 2 2 3 3 रुपये तो काउंट नहीं कर सकता हूँ मैं। तो 60 रुपीज़ इज द बेस्ट आइडियल नंबर मैं आपको दे सकता हूँ। ये एक जिम गोयर के लिए प्री वर्कआउट मील बेस्ट हो सकता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वेजिटेरियन लोगों के लिए नहीं बताया, तीसरा ऑप्शन उनके लिए। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की, जो है आपका स्मूदी। स्मूदी जो है उसमें आप एक सर्विंग वे प्रोटीन ले सकते हो। अगर आप कोई भी डिसेंट कंपनी का एक सर्विंग वे लेते हो तो समवेयर अराउंड आपको 45 टू 50 रुपीज में पड़ जाता है। मैं अगर मैक्सिमम पकड़ो 50 रुपीज, तो 50 रुपीज आपका वे प्रोटीन का हो गया। अगर आप ओट्स उसके अंदर 100 ग्राम्स डालते हो, तो रॉ ओट्स 100 ग्राम्स अगर आप डालते हो या 50 ग्राम डालते हो, तो अगर मैं बताऊं कि नॉर्मल जो मैं ओट्स खाता हूं या कभी कभी डिफरेंट कंपनीज के ओट्स होते हैं, तो ऑन एन एवरेज ओट्स की कीमत होती है समवेयर अराउंड 170 टू 180 रुपीज पर केजी। अगर उसको मैं डिवाइड करता हूं 10 में, क्योंकि मुझे लेना है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ओट्स की आपको कॉस्टिंग पड़ जाती है 18 रुपये। और उसके अंदर में मैं अगर टेस्ट के लिए या फैट के लिए बोलो, जो भी आपकी चॉइस है, उसके अंदर मैं अभी सीधी सी बात है, मैं इसमें वेजिटेबल तो डालूंगा नहीं फाइबर के लिए, तो मैं इसके लिए टेस्ट के लिए, क्योंकि ओट्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी का ओट्स लेते हो तो टेस्ट के लिए बोलो या फैट के लिए बोलो, अगर मैं उसमें पीनट बटर डाल देता हूँ, ऑल नेचुरल पीनट बटर, तो उसकी कीमत कुछ होती है 1 kg की 400 रुपीज़। और 400 में उसकी सर्विंग साइज जो होती है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज़ लिमिट में अच्छी होती है, तो सर्विंग साइज होती है 32 ग्राम की। तो 32 ग्राम अगर मैं 400 से डिवाइड करता हूँ तो कॉस्टिंग पड़ती है समवेयर अराउंड 13-14 रुपीज़, 1-2 रुपये आगे पीछे होगा। तो अगर मैं 15 रुपये भी पकड़ लेता हूँ इसको, तो आपका वहां पे 18 की जगह 20 पकड़ लेता हूँ, मोटा मोटा 50-20 70 और 70 और 15 85 रुपीज में आपकी स्मूदी तैयार हो गई। टेस्ट में बेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट। तो बात करते हैं नंबर 3 ऑप्शन की, जो है एक्सक्लूसिव वेजिटेरियन के लिए। और ये मील जो है वो बहुत फेमस है, जिसका नाम है राजमा चावल, और सबसे सस्ता भी है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन में मैंने वीडियो भी बनाई है कि यार एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि या तो उनके प्रोटीन में कार्ब ज्यादा रहता है या तो उनके प्रोटीन में फैट ज्यादा रहता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसके लिए वेजिटेरियन लोग ज्यादातर सप्लीमेंट लेते हैं प्रोटीन यूज कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे जो जीरो कार्ब जीरो फैट होते हैं। तो बात करते हैं, मैंने राजमा चावल इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज ये बहुत ईजी है, इमीडिएटली बन जाता है। और अगर आपके डाइट में पनीर है, आप लेना चाहते हो, तो आप पनीर एंड राइस भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो राजमा की क्वांटिटी मैं बहुत कम रखूंगा, जो है 50 ग्राम मेजर अनकुक, बिकॉज 50 ग्राम के अंदर उसमें 11 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन जो आप देखने जाओगे कार्ब्स तो वो 28-29 ग्राम के आसपास कुछ है। और 50 ग्राम अगर राजमा के आप कॉस्टिंग निकालते हो ना, तो मैंने कभी राजमा खरीदा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने इंटरनेट पे चेक किया, वो 150 रुपीज़ का कुछ 1 kg है, विच इज़ अगर मैं उसको 50 ग्राम में कैलकुलेट करूँ तो 7.5 रुपया। वाह मोटा भाई, તમે तो मजा में छो, हाँ बहुत सस्तो खाओ छो। गुजराती गलत बोला तो माफ करना, मारना वारना नहीं। तो 7.5 रुपीज़ इसका हो गया। बाकी अगर आप उसके अंदर में राइस ले तो क्या कैलकुलेट करूँ, 5 रुपया, 12.5। जैसे हमने पहले बताया था वेजिटेबल्स डाल दो ऊपर वाले मील में, 12.5 रुपये अगर मैं वेजिटेबल, 25 रुपये में मील तैयार। सुपर है यार, आप समझ में आया हो। जो वेज खाते हैं उनके पास पैसे ज़्यादा क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसे बचते ना। तो खैर ये है 3 ऑप्शन, एक था नॉन वेजिटेरियन के लिए, एक था दोनों के लिए, और एक था एक्सक्लूसिव वेज के लिए। लेकिन इसके अंदर में आप बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, स्पेशली मैं वेजिटेरियन लोगों के लिए बताऊंगा। अगर आप चाहो तो प्रोटीन शेक ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो एग वाइट ऐड कर सकते हो, आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप चाहो तो फुल एग ऐड कर सकते हो। अगेन डिपेंड ऑन द मॉडिफिकेशन यू हैव टू डू फॉर योर डाइट। बात करते हैं कि प्री वर्कआउट मील कितने समय पहले लेना चाहिए, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सब लोगों के लिए, और कितने मील खाने के कितने टाइम बाद वर्कआउट करना चाहिए। खैर, तो बात यह है कि प्री वर्कआउट मील अगर इस तरीके का है जिसके सोर्स में प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट, या प्रोटीन कार्ब्स है, मिनिमम प्रोटीन कार्ब्स दोनों है, तो आपका प्री वर्कआउट मील के 45 टू 1 आवर के बाद में आपको जाके वर्कआउट कर लेना चाहिए। दैट विल बी द बेस्ट एंड द आइडियल टाइम टू वर्कआउट। लेकिन अगर आपके डाइट में सिर्फ प्रोटीन है तो आप 20 मिनट्स के बाद भी जा सकते हो, बिकॉज प्रोटीन इमीडिएटली थोड़ा सा हो जाता है। तो 20 to 30 मिनट्स ओनली प्रोटीन वालों के लिए। लेकिन अगर आपके डाइट में प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट, या प्रोटीन एंड कार्ब्स एटलीस्ट है, तो आपको 45 to 1 आवर के बाद में करना चाहिए। अगर आप 20-30 मिनट में करोगे तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन अगर आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी ज्यादा है तो आप वॉमिट करोगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग इंसान, आप देखते होंगे ना जिम में कुछ लोग वॉमिट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे तो ही वॉमिट कर रहे हो। पिछला खाना जो रहता है वो निकालते हो, सारा एक्टिंग करते हो जिम में, तो लोगों पर इतना भरोसा
मत किया करो। खैर आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यार प्लीज कुछ अच्छी टॉपिक दो यार। मैं इतना कंफ्यूज होता हूँ ना आप लोगों के लिए वीडियो बना, मैं चाहता हूँ कि अच्छे बनाओ लेकिन कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। यानी ऐसे ऐसे टॉपिक पूछ रहे जो दुनिया भर के यूट्यूबर ने बना चुके हैं, एंड आई वांट टॉक अबाउट समथिंग जो किसी ने नहीं बनाया, या समथिंग लॉजिकल हो। एक ही टॉपिक पूरा दिन क्या खाएंगे, अरे उसकी तो वीडियो आने वाली है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बताइए जो आपको जानना है। आई स्वेयर मुझे चाहिए कि आप कुछ अच्छे टॉपिक बताइए। सो खैर बात करते हैं इस वीडियो की। आई होप आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली। जय हिंद।